हेलो सो वेलकम बैक टू माय सेकंड मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने जब भी आप गोवा पहुंचने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि यार गोवा तो पहुंच तो जाएंगे, बट एयरपोर्ट से सबसे चीपेस्ट वे में कैसे हमें वहां तक अपने होटल तक जाना है। तो देखिए, आपको यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे कैसे जाना है, बट इस वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है बिकॉज वो वीडियोस वो हैं जो बिकॉज उन लोगों ने डाली हुई हैं जिन्होंने केवल एक तरीका अपनाया एंड वो उन्होंने आपको बता दिया। बट एक्चुअली मैंने गोवा मैं जब गया हूँ अभी तक एक बार या दो बार, तो मैंने कई सारी चीज़ों को रिव्यू किया। मैंने वहाँ की जो टैक्सी थी, लोकल टैक्सी, उससे बात की मैंने, प्रीपेड टैक्सी से बात की, ऑनलाइन बुकिंग की, एप्लीकेशंस वगैरह को यूज़ किया, और बाकी वहाँ पे जो आपके एयरपोर्ट पे ही टैक्सी जो होती हैं उनसे भी मैंने बात की। तो अब मैं आई एम गोइंग टू टेल यू द निचोड़, जो बेसिकली जो एग्जैक्ट क्या करना है, बिकॉज मैं तो भटक लिया। अब आपको भटकने का टाइम नहीं है, बिकॉज यू कैन सिंपली सी माई वीडियो एंड यू कैन जस्ट नो वॉट एग्जैक्टली यू हैव टू डू। अब देखिए, आपको मैं बस भी बताऊँगा, प्राइवेट टैक्सी भी बताऊँगा, एप्लीकेशन के थ्रू भी बताऊँगा, और कब क्या बुक करना है आपको मैं ये भी बताऊँगा। देखिए, जनरली मैं जो गया, मैं वहाँ पे आपके बैंगलोर में दो एयरपोर्ट हैं। एक जो पुराना एयरपोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड दबोलिन एयरपोर्ट, एंड एक और एयरपोर्ट है जो है आपका मोपा, जो अभी जनरली नया बनाया हुआ है। सो मोपा इज़ द वेरी लेटेस्ट एयरपोर्ट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे डबोलिन एयरपोर्ट पे। अगर आपकी कोई भी फ़्लाइट फॉर एग्जांपल इंडिगो है, ये वो डबोलिन एयरपोर्ट पे पहुंचने वाली है, तो एयरपोर्ट से आपको नॉर्थ गोवा कैसे जाना है या साउथ गोवा क्यों जाना है, सो दोनों के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू। अब देखिए, डबोलिन एयरपोर्ट जो है वो साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा के बिल्कुल बीच में पड़ता है। सो अब आप ये देखो कि डबोलिन एयरपोर्ट से अगर आपको साउथ गोवा जाना है तो भी वो 50-60 किलोमीटर पड़ेगा, एंड अगर नॉर्थ गोवा जाना है तो भी वो 50-60 किलोमीटर पड़ेगा। सो पहला क्वेश्चन होगा कि सर मैं नॉर्थ गोवा जाऊँ या साउथ गोवा जाऊँ। देखिए, अगर आपको हैपनिंग प्लेस में जाना है तो आप नॉर्थ गोवा जाइए। साउथ गोवा अगर आप गोवा जाते हैं तो साउथ गोवा को आप चाहे तो यू कैन ऑल्सो स्किप, बिकॉज दैट इज़ वेरी पीसफुल एंड ओनली फॉर द पीपल हु लाइक पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड जस्ट वेकेशन मोड ऑन, दैट्स इट। बट अगर आपको थोड़ा सा हैपनिंग प्लेस चाहिए, आपको लोगों से मिलना है या बीच को एंजॉय करना है, बीच लाइफ एंजॉय करनी है, तो यू कैन गो फॉर द नॉर्थ गोवा। सो देखिए, जनरली कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप डबोलिन एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल आप पहुंच गए। आप डबोलिन एयरपोर्ट से आपको अपने होटल तक, फॉर एग्जांपल अगर आपने नॉर्थ गोवा में अपने होटल लिया हुआ है, नॉर्थ गोवा मीन्स बागा बीच के आसपास होगा, अंजुना बीच के आसपास होगा, कैलंगुट के आसपास होगा, एंड सो ऑन। सो देखिए, एयरपोर्ट से, डबोलिन एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा के लिए बस चलती है। ये आपका पहला एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन। अगर आप अकेले या अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट पे बस मिल जाएगी। अब देखिए, जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर आएंगे वहाँ पे आपको बस नहीं मिलती है। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो अब आपके पास दो साइड हैं, एक साइड आपकी नॉर्थ गोवा जा रही है, एक साइड आपकी साउथ गोवा जा रही है। अब आपको याद रखना है, आपको फ्लाईओवर के नीचे जाना है, एंड जिस साइड में नॉर्थ गोवा जाने वाला साइड है आपको उस साइड जाना है। एयरपोर्ट निकल के आपको राइट जाना है, ना कि लेफ्ट जाना है। ठीक है, राइट जाएंगे आप, फ्लाईओवर के नीचे आपको बस स्टैंड मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एसी बस मिल जाएगी। आप वहाँ से एसी बस बुक कर सकते हैं, एंड 150 रुपये में वो आपको नॉर्थ गोवा के किसी बीच के आसपास एक सर्किल पे छोड़ देगी। वहाँ से आप हार्डली 10 रुपये 15 रुपये दे के अपने होटल पहुँच सकते हो। ठीक है। सो बट ये इसकी एक लिमिटेशन है। अगर आपकी फ़्लाइट शाम को 6 बजे पहुँचने वाली है तो आप ये बस नहीं ले पाओगे, बिकॉज द लास्ट टाइम ऑफ दिस बस इज़ 6 PM। अब 6 बजे आपकी फ़्लाइट पहुँचेगी, आपका लगेज होगा, सामान होगा, वो लेते लेते आपको 7-8 बजने वाला है। तो आपको ये बस तो मिलने से रही। इसके अलावा जो सेकंड ऑप्शन है आपके पास वो है टैक्सी। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने चलोगे आपको सामने एक काउंटर दिखाई देगा और लिखा होगा गवर्नमेंट अप्रूव टैक्सीज। वो आपका नॉर्थ गोवा का जो एवरेज प्राइस है वो आपको चार्ज करेंगी 1500 के आसपास। यानी कि दिस इज़ द गवर्नमेंट अप्रूव प्राइसेस। ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आप चाहे तो यहाँ से बुक कर सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी है तो। सेकंड ऑप्शन ये है कि जब भी आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारी टैक्सी वाले मिल जाएंगे, भैया टैक्सी टैक्सी टैक्सी, एंड वो आपसे चार्ज करेंगे 1600 से 1800 के बीच में नॉर्थ गोवा जाने के लिए। एंड जो नॉर्थ गोवा का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है 47 किलोमीटर्स फ्रॉम द डबोलिन एयरपोर्ट टू नॉर्थ गोवा, स्पेशली द कैलंगुट बीच। ठीक है। सो ये तो आपका हो गया। गवर्नमेंट टैक्सी 1500 रुपये, प्राइवेट टैक्सी 1700 से 1800 रुपये। बट
अब मैं गोइंग टू टेल यू जो चीपेस्ट ऑप्शन जो आपका रहने वाला है वो है आपकी कैब। अब कैब बुक कैसे करनी है? देखिए वहाँ क्या है कि गोवा में आपका ना तो ओला चलती है ना तो ऊबर चलती है। तो अगर आप ये ऐप डाल के जाने वाले हैं वहाँ पे सोच के कि वहाँ पे आप ओला से घूम लेंगे, तो वो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे ये एप्लीकेशंस वैलिड ही नहीं है। वहाँ पे खुद की एक लोकल एप्लीकेशन जिसका नाम है गोवा माइल्स, जिससे मैंने कैब बुक की थी। सो गोवा माइल्स एक एप्लीकेशन है जिसको आप लखनऊ से ही डाल के चाहिए, या एग्जांपल अगर आप दिल्ली से जाने वाले हैं या आप मुंबई से जाने वाले हैं तो गोवा माइल्स को अपने फ़ोन में आप डाल लीजिए। गोवा माइल्स ऐप आप डाल लोगे, उसके बाद आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, अगर आप एयरपोर्ट के अंदर से आप गोवा माइल्स से या कैब बुक करोगे या नॉर्थ गोवा के लिए, तो इट विल चार्ज यू अराउंड 1300 रुपीज़, जो कि बाकी सबसे अभी भी कम है। बट अगर आपको थोड़ा सा और पैसा बचाना है तो जो मेन इनका एंट्रेंस है जहाँ से गाड़ी अंदर घुसती है और जहाँ से गाड़ी बाहर निकलती है एयरपोर्ट में पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, उन गेट के बाहर जाके आप ओला माइल से आप कैब बुक कीजिए। एंड जैसे ही आप ओला माइल से कैब बुक करेंगे ना, आपका नॉर्थ गोवा का जो पैसा है वो 1400 से हट के 1100 1150 तक पहुँच जाएगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच टू द नॉर्थ गोवा टू योर होटल, चाहे वो कलंगुट पे हो, बागा पे हो, अंजुना पे हो, जहाँ पे भी हो। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। आप यहाँ से अब चक्कर क्या है, अब जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने रियलाइज़ किया कि इस गोवा माइल्स एप्लीकेशन में कैश की फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। तो आपको बैलेंस पहले से इसमें ऐड करना पड़ेगा, प्रीपेड बैलेंस आपको ओला माइल्स में ऐड करना पड़ता है। एंड इसमें खुद का एक वॉलेट होता है जिसमें आप पैसा ऐड कर सकते हैं एंड उसको आप गोवा में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज कैश तो इसमें अवेलेबल है नहीं। बट इसमें एक चीज़ ये अच्छी है, फॉर एग्जांपल आपने कैब बुक की आपने, तो वो आपसे बोल, फॉर एग्जांपल आपकी कैब हुई 1150 रुपये की, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे बुक नाउ पे, तो वो 1150 के लिए ही बोलेगा कि आप यू शुड ऐड 1150 रुपीज़ इनटू योर वॉलेट। आप यूपीआई से उसको आप पेमेंट कीजिए एंड एग्जैक्टली 1150 ही आप ऐड कीजिए। अगर आपको कहीं और नहीं जाना है, बिकॉज गोवा में जाके तो आप अपना स्कूटर या फिर रेंट पे एक गाड़ी तो ले ही लोगे आप। ठीक है, तो ओला माइल्स आप बुक ले लो, आप ओला माइल्स से आप बैलेंसेस में ऐड कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप अपने होटल आप बेस्ट प्राइस में इससे आप ओला माइल्स से आप पहुंच सकते हैं। बट याद रहे कि ओला माइल एप्लीकेशन में कैश अलाउड नहीं है, तो आपको अपना कार्ड एक्टिव रखना होगा और यूपीआई भी चलनी चाहिए, तभी आपका पेमेंट हो पाएगा। ठीक है, सो पहला ऑप्शन जो मैंने बताया आपको वो था आपका बस, जो कि केवल शाम 6 बजे तक है एंड सबसे सस्ती आपको यही पड़ने वाली है, एसी बस, जिसका किराया केवल 150 रुपये है। ये आपको फ्लाईओवर के नीचे से मिलेगी। सेकेंड ऑप्शन गवर्नमेंट अप्रूव टैक्सी, जिसका किराया 1400 के आसपास मिलेगा और ये आपको एयरपोर्ट के अंदर से ही आप इसको बुक कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है लोकल कैब वहाँ पे, जो कि आपको 1600 से 1800 के बीच में चार्ज करेंगे। ये थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन जो मैंने रिकमेंड किया है वो है गोवा माइल्स ऐप। आप गोवा माइल्स एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाल लें एंड ध्यान रहे इसमें कैश अवेलेबल नहीं है, तो आप वॉलेट में बैलेंस ऐड कर लें एंड आपका नेट चलना चाहिए। ठीक है, तो आप गोवा माइल्स ऐप से बुक कीजिए अपना कैब एंड सिंपली आप पहुंच जाइए अपने होटल एंड वहाँ पर जाके आप कोई भी गाड़ी रेंट पे ले सकते हैं आप। थैंक यू।